एक बार पुनः गुरुजी वर्ड अयोध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम सभी हिंदी के हिंदी वर्णमाला चैप्टर से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो आप सभी देखेंगे और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम सभी ज़्यादा ना बात करते हुए पॉइंट पे आते हैं। और आप सभी को बता दूं कि जो भी मेरे भाई व बहन इस चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी तक नोटिफिकेशन भी पहुंच सके। और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए हम सभी अपने टॉपिक पे आते हैं। हम सभी का जो टॉपिक है दोस्तों वो है हिंदी वर्णमाला। वो क्या है? हिंदी वर्णमाला। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला से कुछ क्वेश्चंस आप सभी के लिए लाया गया है दोस्तों, जो आप सभी के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही परीक्षा की दृष्टि से है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हिंदी वर्णमाला से आए हैं। और ये हिंदी वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से हर एक एग्जाम में, हर चाहे जैसा एग्जाम हो, वहाँ आपको एक 2 से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सीए जरूर मिलते हैं आप सभी को दोस्तों। तो आइए हम सभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम ऐसा क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपके वर्णमाला चैप्टर से लगभग लगभग सभी कंटेंट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, हम सभी अपने पहले क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों। हम सभी का पहला क्वेश्चन है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप हर एक क्वेश्चंस को देख सकें और आपको लाभ मिल सके। और हमारा यही 100% वो रहता है कि आप सभी को कुछ ना कुछ लाभ दे सकूं, जिससे आप सभी के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। तो आइए दोस्तों, हम सभी अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, ता ध्वनि किस वर्ग में शामिल है? ता ध्वनि जो है वो किस वर्ग में शामिल है? मतलब कंठ में है कि तालव्य में है कि दंत में है कि मूर्धन्य में है? तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे और आशा करता हूं कि आप सभी लोग पढ़े भी होंगे। जब आप देखिए ता को बोलते हैं तो बोलिए ता। देखिए, ता जब आप बोलते हैं तो दंत से आवाज़, दंत 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 से निकलता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। जो हम सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा, दंत। हम सभी का आंसर जाएगा दंत पे। दंत, ता था दा धा, ता था दा धा ना, ये सब दंत से बोले जाते हैं, दंत वर्ग में आते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। कहला, री वर्णमाला में किसके अंतर्गत शामिल है? री वर्णमाला में किसके अंतर्गत शामिल है? अब बताइए, आप सभी जरूर बताएंगे। री जो है, री, अब देखिए सबसे पहली चीज तो री तो व्यंजन में है नहीं। तो कहीं भी आपको व्यंजन दिखाई दे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा तुरंत। यहाँ भी व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, बचा कौन? स्वर। इसका मतलब री जो हम सभी का है दोस्तों, वो किस में शामिल है? स्वर में शामिल है। जो री है वो स्वर में शामिल है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम सभी। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ ध्वनि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ ध्वनि नहीं है? अब देखिए, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं अंतस्थ ध्वनि कौन कौन होते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं हम सभी। अंतस्थ ध्वनि जो होता है, हम सभी जानते हैं अंतस्थ ध्वनि एक होता है या, दूसरा होता है रा, तीसरा होता है ला, और चौथा जो होता है दोस्तों वो होता है वा। अब आपसे पूछ रहा है कि नहीं है। देखिए, एग्जाम में सबसे बड़ी चीज़ क्या ध्यान देनी है आपको? नहीं। ये जो नहीं वर्ड है ये आपको बहुत ध्यान देना है दोस्तों। नहीं में होता क्या है कि आप सभी लोग अंतस्थ ध्वनि देखे बस तुरंत मार के चले आते हैं, लेकिन होता क्या है कि वहाँ आपको नहीं पूछ रहा है, इसलिए अंतस्थ ध्वनि ना मार करके वहाँ देखना है जो अंतस्थ ध्वनि ना हो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अब देखिए, अब आप अंतस्थ ध्वनि या जानते हैं, रा जानते हैं, ला जानते हैं, और वह 4 आपके अंतस्थ ध्वनि होते हैं। और जहाँ आपको या भी दिखाई दे रहा है, रा भी दिखाई दे रहा है, ला भी दिखाई दे रहा है, केवल कौन नहीं? वाह के स्थान पे आपका क्या हो गया दोस्तों? बा। इसलिए जो आंसर हो जाएगा हम सभी का वो जाएगा बा पे। हम सभी का आंसर सही क्या हो जाएगा दोस्तों? बा सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अंतस्थ ध्वनि कितने होते हैं? 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। हम सभी का जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या क्या है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप सभी को। दोस्तों, जो भी आंसर आपको आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या क्या है? अब देखिए, ये तो बहुत ही आसान है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम सभी का अगला क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? नहीं पूछ रहा, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो संयुक्त व्यंजन हम सभी का होता है सा, उसके बाद एक आता है ये वाला सा, और उसके बाद दोस्तों जो है छोटा सा है, और फिर क्या है, हा। क्या पूछ रहा है? संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है, हम तो उसमें बताने लगे। संयुक्त व्यंजन जो होता है वो होता है छा त्रिक, छा त्रिक ज्ञा। दोस्तों क्या होता है? छा, छा त्रिक ज्ञा, छा त्रिक ज्ञा। और उसके बाद जो एक होता है, एक और होता है स्रा, होता है स्रा। ये चार आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? छा त्रिक ज्ञा और स्रा। हमने उसमें जान के हमने बताया था, ये आपके चार संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? छा त्रिक ज्ञा और स्रा। अब देखिए ध्यान से, छा भी है आपका, त्रा भी है आपका, ज्ञा भी है आपका, बचा कौन? स्रा। स्रा नहीं दिखाई दे रहा आपको चारों ऑप्शन में, तो ये जो री है, री आपका दिखाई दे रहा है, री। री आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसलिए जो आंसर जाएगा दोस्तों वो री पे जाएगा। अगर कोई पूछे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से? छा त्रिक ज्ञा और स्रा। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? चार होते हैं, छा त्रिक ज्ञा और स्रा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हम सभी का अगला क्वेश्चन से कह रहा है अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? अब बताइए जल्दी से, अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन टोटल कितने होते हैं? चार होते हैं। पहली चीज चार होते हैं। अब बता दे रहे हैं कौन कौन से आपको, या, रा, ला और वा। अभी मैंने बताया है आपको अंतस्थ व्यंजन आपके कितने होते हैं? चार, या, रा, ला, वा। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, अंतस्थ व्यंजन कोई पूछे आपसे कितने होते हैं, तो आपके कितने होते हैं? चार, या, रा, ला, वा। इसका मतलब जो आंसर जाएगा दोस्तों चार पे जाएगा। आंसर जो जाएगा दोस्तों चार पे जाएगा, या, रा, ला, वा। ये आपके सही हो जाएंगे आंसर दोस्तों। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हम सभी का जो अगला क्वेश्चन है वो है, कह रहा है ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? अब देखिए ध्यान से, ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो है वो कितनी है? तो ऊष्म व्यंजन आप अभी, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ऊष्म व्यंजन होता क्या है। सबसे पहले सुनिए, ऊष्म व्यंजन जो हम सभी के हैं दोस्तों वो है सा है, पेचरुआ सा है, छोटा सा है और हा है। जो आपके रगड़ने से व्यंजन होते हैं, जैसे आप बोलिए, जैसे बोल रहे हैं सा, तो देखिए रगड़ उत्पन्न हो रहा है ना, तो ये ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। चार आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो आंसर जो सही चला जाएगा वो चार सही चला जाएगा, डी वाला। चार कौन कौन से होते हैं? सा, छोटा सा, पेचरुआ सा, और ये सा और हा। पेचरुआ सा, छोटा सा, हा और बड़ा सा। ये चार आपके जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आठवां क्वेश्चन हम सभी का, निम्न में से कौन ओष्ठ व्यंजन है? ओष्ठ व्यंजन आपको बताना है। ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ, अगर आप कोई वर्ण बोल रहे हैं और वो ओष्ठ से निकल रहा है, जैसे देखिए कौन सा वर्ग आपका ओष्ठ व्यंजन पे होता है? पा वर्ग होता है। जैसे पा को आप बोलिए तो देखिए दोनों ओष्ठ आपका लड़ रहा होगा। देखिए पा, पा, तो देखिए आप जब बोलेंगे तो आपका दोनों ओष्ठ लड़ेगा। तो इसमें आपके पा वर्ग के केवल एक ही आपका वर्ण दिखाई दे रहा है दोस्तों। कौन कौन सा? पा वर्ग का एक ही वर्ण दिखाई दे रहा है आपको, फा। कौन दिखाई दे रहा है? फा। और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, फा। फा बोलिए, देखा आपके ओंठों से लड़ रहा है और पा वर्ग आपका ओष्ठ होता है, तो फा जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम सभी का जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तालव्य व्यंजन है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तालव्य व्यंजन है? तालव्य व्यंजन जल्दी से बताइए आप सभी लोग दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तालव्य व्यंजन है? तालव्य व्यंजन बताना है आपको। आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा जा पे। कौन तालव्य व्यंजन होता है? जा। जा होगा जो, वो ताल उसे बोला जाता है। जैसे चा वर्ग जो है, चा, कौन वर्ग? चा वर्ग। ये आपका तालु पे बोला जाता है। चा, छा, जा, झा, ये सब देखिए तालु से बोला जा रहा है। चा, तो आपका जीभ जाके तालु में लड़ रहा है ना, चा, छा, जा। जब आप बोलेंगे तो आपका जीभ जो है वो जाके तालु में लड़ेगा, तो ये आपका तालव्य व्यंजन हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों, हम सभी कह रहा हा वर्ण किसके अंतर्गत शामिल है? हा वर्ण किसके अंतर्गत शामिल है? अब जल्दी से बताइए आप सभी लोग, हा वर्ण किसके अंतर्गत शामिल है? अब आप लोग बताएंगे। अभी मैंने बताया है आप सभी को कि हा जो है किस में आता है। अंतस्थ व्यंजन आपका यारा लावा होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन होता है? यारा लावा होता है।
ये भी नहीं होगा। तो यार अलावा में तो हा तो है ही नहीं। संयुक्त व्यंजन जो होता है, संयुक्त व्यंजन छात्रिज्ञ और स्रा होता है। छात्रिज्ञ और स्रा, इसमें भी हा नहीं है तो ये भी नहीं होगा। द्विगुण व्यंजन होगा ही नहीं। बचा आपका कौन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आपकी छोटा सा बड़ा सा हा और उसके बाद जो है पेच रुआ सा होता है, तो हा जो आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हम सभी का अगला क्वेश्चन है, कह रहा है स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी एक सेकंड में आंसर देंगे इसके, हम जानते हैं। कह रहा है स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। अब जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 11 होगा इसका। स्वर कितने होते हैं, 11। ध्यान से सुन लीजिए, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। अब व्यंजन कितने होते हैं आप सभी तुरंत बताएंगे जल्दी से, एक सेकंड में आंसर बताइए जल्दी से। 12 नंबर। व्यंजन कितने होते हैं, 33, 35, 37, 39। आपका आंसर जो जाएगा वो जाएगा 33 पे जाएगा। किस पे जाएगा, 33। 33 आपके व्यंजन होते हैं। 33 आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब देखिए, अब आता है आप सभी का कह रहा है द्विगुण व्यंजन। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, द्विगुण व्यंजन। अब जल्दी से बताइए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विगुण व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन द्विगुण व्यंजन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताइए। द्विगुण व्यंजन कौन है, कह रहा है सा छा अंगा ढा। केवल पहला होगा, केवल 3 होंगे, केवल पहला और दूसरा होगा, केवल तीसरा और चौथा होगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। एक चीज याद रखिएगा, आप सभी को बता दें, द्विगुण व्यंजन जो है वो आपके केवल डा और ढा हैं। ये डा है, ये डा लिखा है, ये डा जो हो जाएगा आपका, देखिए डा, ये डा है कि अंगा है, अंगा, अंगा सॉरी अंगा। जो आपका अंगा होगा, देखिए चौथा आपका आंसर जो जाएगा। आपके द्विगुण व्यंजन ये होते हैं, एक ये, एक ये और एक आपका ये ढा। ये दोनों आपके क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक, ये जो नीचे बंदी लगाकर दो नए अक्षर जो बन रहे हैं, डा और ढा, देखिए डा। अब बता रहे हैं आपको, देखिए समझिएगा द्विगुण व्यंजन होता क्या है। जैसे आपको लिखा है ऐसे, ऐसे लिखा है, इसके नीचे एक बिंदी लग गई। ढा लिखा है, इसके नीचे एक बिंदी लग गई, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। तो आपका देखिए, इसमें भी बिंदी लगी है, इसमें भी बिंदी लगी है, इसमें भी बिंदी लगी है, तो तीसरा और चौथा आपका क्या हो जाएगा, डी में है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विगुण व्यंजन। ठीक दोस्तों, समझ में आया। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है अनुस्वार और विसर्ग के किस कोट के अंतर्गत आते हैं। अनुस्वार और विसर्ग किस कोट के अंतर्गत आते हैं। अब बताएंगे आप सभी लोग, अनुस्वार और विसर्ग किस कोट के अंतर्गत आते हैं। बहुत सी आसान क्वेश्चन है। अनुस्वार आपको भाई स्वर में मिलते हैं, विसर्ग भी आपको स्वर में मिलते हैं, तो आपका जो आंसर जाएगा दोस्तों हो जाएगा किस पे, स्वर पे। किस पे जाएगा, स्वर पे जाएगा, और आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर। क्या हो जाएगा, स्वर। आगे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन अभी हमने आपको बताया है, छा त्रिज्ञ और स्रा संयुक्त व्यंजन होते हैं। छा त्रिज्ञ और स्रा आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, और चारों आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ना तो पहला होगा, ना तो दूसरा होगा, ना तो तीसरा होगा, बचा कौन, चौथा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चारों आपके संयुक्त व्यंजन हैं। आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कौन व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाता है। कौन सा व्यंजन जो है वर्गीय व्यंजन कहलाता है, जल्दी से बताइए। कौन सा व्यंजन जो है वर्गीय व्यंजन कहलाता है। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। कौन सा व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाता है। अब भाई जिसमें जिसमें वर्ग रहेगा तो वही तो वर्गीय व्यंजन कहलाएगा। आप सभी सोचिए दिमाग से अपने, जिसमें वर्ग रहेगा, और वर्ग किस में रहते हैं, जैसे चा का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। और पांचों वर्ग किस में पाए जाते हैं, आपके स्पर्श में पाए जाते हैं। पांचों वर्ग किस में पाए जाते हैं, स्पर्श में पाए जाते हैं, और इसी स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक दोस्तों, जिसमें वर्ग होता है उसी को हम वर्गीय व्यंजन कहेंगे। और वर्ग है किसमें, स्पर्श में है, चूंकि का वर्ग भी आपका है, चा टा पा और ता, ये सब आपके किसके हैं, स्पर्श व्यंजन के हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हम सभी का जो अगला क्वेश्चन है,
वो है निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्प प्राण और महाप्राण प्राण। इस पे आपको हम एक ट्रिक देंगे, अभी आप याद कर लीजिएगा, वो बहुत ही आसान है। 17 कह रहा निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है। दोस्तों जल्दी से बताइए, 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण है। अब जानते हैं आप अब देखिए इसमें है क्या, अल्प प्राण व्यंजन पूछ रहा है तो इसमें 1, 3 और 5 ये आपको याद रखना है। 1, 3, 5 और एक होता है 2, 4। एक क्या होता है 2, 4, एक क्या होता है 2, 4। अब देखिए 17 में आपको कहीं दिखाई दे रहा होगा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड कहीं दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें पहला, दूसरा है, इसमें दूसरा और तीसरा है। ये देखिए सी में आपके वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, तो इसको हम अल्प प्राण कहते हैं। 1, 3, 5 जो है आपका ये अल्प प्राण है, ठीक। और जो 2, 4 होता है वो महाप्राण होता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, 1, 3, 5 मतलब जैसे का, खा, गा, घा, अंगा है तो उसमें आपके पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा वो आपका अल्प प्राण हो जाएगा, और दूसरा और चौथा वर्ण जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, अब हम सभी का क्या होगा, 1, 3, 5 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। तो यही तो सही आंसर हो जाएगा सी। और 2 और 4 क्या होता है, महाप्राण होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजन है। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, अब देखिए हमने अभी बताया आपको, देखिए यही तो बताया है कि 2 और 4। अब देखिए 2 और 4 महाप्राण होता है। तो देखिए ध्यान से आइए देखते हैं, हम सभी का जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजन है। अब देखिए 2 और 4, 2 और 4 किसमें, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यही तो है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। 2 और 4 आपके महाप्राण होते हैं। 1, 3, 5 ये याद कर लीजिए, ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए। 1, 3, 5 आपके अल्प प्राण, और 2 और 4 क्या होते हैं, महाप्राण, ठीक दोस्तों। इससे क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं, तो देख लीजिएगा, आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। 1, 3, 5 आपका अल्प प्राण और 2 और 4 आपका महाप्राण, ठीक दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम सभी का अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन घोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, कह रहा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। बी कह रहा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। और डी, सी कह रहा प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण। अब बताइए जल्दी से कौन सा होगा घोष व्यंजन। घोष व्यंजन में क्या होता है आपका, घोष व्यंजन में जो आपका होता है 3, 4, 5 ये आपके क्या होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं। 3, 4, 5 आपके क्या होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, वो आपका क्या हो जाएगा, घोष व्यंजन। मतलब 3, 4, 5 आपके क्या हो जाएंगे, घोष। अब दोस्तों देखिए अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अघोष व्यंजन है। आप देखिए जब 3, 4, 5 आपके निकल गए तो बचा कौन, 1 और 2। कौन सा बचा, 1 और 2। कौन सा बचा, 1 और 2। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, वहां तो आपको घोष पता चल गया। अब यहाँ क्या है आपका, अघोष है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका घोष हो जाएगा। तो पहला और दूसरा आपका घोष, और तीसरा, चौथा और पांचवा आपका क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा, ठीक दोस्तों, ठीक। अब देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा। पहला, दूसरा आपका अघोष हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मिलते रहेंगे। और जो भी मेरे भाई व बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है आप सभी के लिए। बस आप सभी से इतना चाहता हूँ कि आप सभी इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाएँ। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।